सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात कर लिए। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कैसे करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसका एक्सरसाइज में 60 से लेके 72 तक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 60 हम पहले ले रहे हैं कि कैसे बनाओगे इसको। तो देखो दिया हुआ क्या है कि 0 से पाई लिमिट वैल्यू है, और यहाँ दिया हुआ है एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका डिफिनिट इसका इंटीग्रल कैसे निकालोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे इसका। तो सबसे पहले तुम क्या करना है, इस टाइप का जब भी सवाल अगर रहे, इस टाइप का जब भी सवाल रहे, तो सबसे पहले देखो तो एक फंक्शन है एक्स जो कि अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और गुना के रूप में है। तो दो फंक्शन जब गुना के रूप में रहता है तब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। तो तुम सबसे पहले करना क्या कि सबसे पहले तुम इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल लेना, यानी कि इसका वैल्यू निकालना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। एक बार इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लेंगे तब फिर लिमिट रख देना, इसका वैल्यू निकल जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन वाले का। ठीक है, तो हम पढ़े थे u गुना v का, क्या पढ़े थे कि दो फंक्शन जब u और v गुना में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, u को बाहर रखते हैं, v का इंटीग्रेशन फिर देते हैं माइनस, फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं du बटा dx, और दूसरे का इंटीग्रल का होल इंटीग्रेशन, यही हम लोग करते हैं u इंटू v में। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ अपनाओ। इसमें दो फंक्शन गुना में है, ठीक है, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले एक बात बता दो कि इसको ऐसा करते हैं i1 मान लेते हैं, इसको i1 हम मान लेते हैं, बाद में इसका वैल्यू निकाल लेंगे, हम इसको 1 मान लेते हैं डिफिनिट वाले का। तो सबसे पहले इसको क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 dx, ऐसे मल्टीपल एंगल में बदल दिए। ठीक है, पहले इंडिफिनिट का निकाल रहे हैं, बटा में 2 उसको बाहर कर लो, 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2। इसको क्या करोगे, x गुना 1 प्लस एक्स कॉस 2x dx, यही है इंटीग्रल है इंटीग्रल। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो दो फंक्शन, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन देखो ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x लिखा गया गलती से। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है अलजेब्रिक। तो दो फंक्शन गुना में है, तो एक को u मानते हैं, एक को v। कैसे मानते थे, ILATE, आइलेट में जो पहले आता था उसी को u मानते थे। तो पहले कौन आया है, अलजेब्रिक आता है। देखो ILATE, तो इसमें आया है अलजेब्रिक और आया है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो u किसको मानोगे, अलजेब्रिक वाले को, तो इसको u मानो, हाफ रख लिए बाहर। ठीक है, हाफ गुना में है, कैसे करते हो, u को बाहर, u रख लिए, फिर दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो दूसरे वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस। ठीक है, u को बाहर रख लिए, v का इंटीग्रेशन कर लिए, फिर बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u का, फिर क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो 1 प्लस कॉस 2x dx, यही किया हो ना। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन किया x का, और इसका इंटीग्रल का होल इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट बंद, काहे कि आगे 1 बटा 2 गुना है। फिर क्या करोगे, 1 बटा 2 यहाँ हो गया x गुना, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट में रखो। तो बोलो 1 का x के रेस्पेक्ट में x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बटा 2, हो गया। फिर यहाँ है माइनस, अच्छा 1 गुना ही इतना है, अच्छा तो ये पहले इंटीग्रल का साइन दे दो, ये बड़ा वाला, ये 1 का गुना करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालो, कितना होगा, x प्लस साइन 2x बटा 2, इतना होगा का होल dx, फिर ब्रैकेट बंद। पढ़े हो अभी फिलहाल में ही पढ़े हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर लो, 1 बटा, ऐसा करते हैं 1 बटा 2, यहाँ x का गुना x से एक्स स्क्वायर प्लस x का गुना इससे x साइन 2x बटा 2, यही होगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ x का इंटीग्रेशन करो, यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्या कि आगे माइनस है, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस का गुना, अच्छा इसका इंटीग्रेशन निकालो साइन 2x का, माइनस साइन 2x बटा 2, लेकिन पहले से 2 है तो बटा 4, माइनस में आएगा ना, अब माइनस में लेकिन आगे माइनस है,
ठीक है, तो अच्छा बाद में करेंगे, अभी लिख लो इसको, माइनस कॉस 2x बटा 2, लेकिन बटा 2 लेकिन यहाँ 4, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस इसका गुना इससे एक्स साइन 2x बटा 4। ठीक है, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, आई हाफ का गुना इससे करोगे तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, आई माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बटा ये 2 का गुना उससे होगा तो 8। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं देते हैं क्योंकि मेनली हमको ये वैल्यू तो निकालना नहीं था, हमको तो निकालना था डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो इनडिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू आया है उसमें लिमिट रख दोगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आई बराबर आई का मतलब इसको आई मान लेते हैं, इसको तो हम I1 मान लेते हैं इनडिफिनिट वाले को, तो इसका आई बराबर इतना है 0 से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू। इसका अभी अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल निकाले हैं, देखो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इतना निकाले हैं, तो यही वैल्यू थर्ड ब्रैकेट में रखते थे, वही करते थे ना इनडिफिनिट वाले का जो आता था। तो जो आया है रखो एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, पहले मिल के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 और एक्स स्क्वायर बटा 4 मिल के एक्स स्क्वायर बटा 4 बचेगा प्लस में, हाँ भिन्न का जोड़ कर लेना ये दोनों। ठीक है, तो बच जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस में बचेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से फिर ही बचेगा एक्स साइन 2x बटा 4, एक्स साइन 2x बटा 4। ठीक है, फिर यहाँ प्लस कॉस 2x बटा 8 प्लस कॉस 2x बटा 8 और लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई। ठीक है, अब एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू रखो। ठीक है, तो अपर वैल्यू पाई रखो, तो पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर बटा 4, एक्स के जगह पे पाई रखना है, प्लस एक्स के जब क्या रखोगे पाई और साइन 2 पाई होगा। तब बताए थे कि यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 2 पाई एन पाई के रूप का एंगल रहेगा ना, तो वैल्यू साइन का 0 होगा। तो एन पाई के रूप का है कि नहीं, 2 गुना पाई 2 गुना एन गुना पाई है, तो इसका वैल्यू 0 और 0 गुना पाई भी करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितना 0 प्लस कॉस 2 पाई। 2 पाई कहाँ आएगा, यहाँ 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो कॉस 360 डिग्री का यहाँ वैल्यू कॉस का जो होता है 1 होता है, और यहाँ पर कॉस का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, तो कॉस 2 पाई है ना, तो 2 पाई का वैल्यू कॉस 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 और 1 बटा 8, अपर वैल्यू रख दिए माइनस, अब 0 रखो, तो 0 रखोगे तो ये तो वैल्यू 0 बनाएगा, ये 0 रखोगे तो ये भी 0 बनाएगा, और यहाँ क्या बनाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1/8, तो ये वैल्यू कितना बनेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/8, वैल्यू निकाल लो, तो पाई बटा स्क्वायर बटा 4 और ये 1/8 और ये 1/8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, देख लो माइनस में ना, तब वैल्यू यही आ जाएगा पाई स्क्वायर बटा 4, और यही आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है 0 से पाई बटा 4 है, 0 से पाई बटा 4 और एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। इसके पहले जो सवाल था इतना था, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, और यहाँ है एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बोलो क्या करोगे, इसको क्या करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो पक्का लगेगा, या तो तुम पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रख दो, लेकिन एक बार एक ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अभी लगाना, लेकिन पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, इसका रूप बदल लो। इसका रूप क्या लिखे बोलो, मल्टीपल एंगल में इसको बदलो, क्या लिखते सकते हैं, एक्स गुना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, अरे कॉस स्क्वायर एक्स रहता था तो 1 प्लस कॉस 2x लिखते थे, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x, ये बटा 2 कहाँ आएगा बाहर, तो 1/2 बाहर, अब बचेगा x गुना 1 माइनस कॉस 2x dx, यही है ना। हम देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो कैसे करोगे, 1/2 हो गया, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट दे दो, दे दिए, अब u इंटू भी लगाओ, तो u देखो रख लिए बाहर, अब v का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन किसका 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे, यहाँ रख दिए x माइनस साइन 2x बटा 2, क्या इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, फर्स्ट पार्ट का क्या करते थे u बाहर, अभी का
इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस, फिर u का डिफ्रेंसिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन x, अरे इंटीग्रेशन 1 का x साइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं बटा 2 का होल dx, यही करते थे ना। देखो क्या इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका हो गया तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू तुम रख दो, इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दो। कितना रखना है, 0 से पाई बटा 4। देखो दो पार्ट होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट, तो इसमें तो कोई अभी नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पर रख दो 0 से पाई बटा 4। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया, नहीं आया तो फिर यहाँ पर मत रखो लिमिटिंग वैल्यू, यहीं रख दो, बाद में कर लेना। ठीक है, हाँ वही उस बात तो बस बोले ही, वैसे भी कर सकते हो। तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू रखा जा सकता है। तो पहले x का गुना x से, x स्क्वायर माइनस x साइन 2x बटा 2, यही है। इसमें लिमिटिंग वैल्यू रखना है 0 से पाई बटा 4। ठीक है, इस कंफ्यूज मत हो ना, 2 ब्रैकेट यूज किए। ठीक है, फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर लो, x का इंटीग्रेशन यहाँ ब्रैकेट में रखना है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x बटा 2, लेकिन माइनस पहले से था तो प्लस कॉस 2x बटा 2, लेकिन ये 2 इसको बना देगा 4, और फिर अब लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई बटा 4 और ब्रैकेट बंद। आगे समझ में? ठीक है, तो बराबर 1/2, लिमिटिंग वैल्यू रखो, पाई बटा 4 यहाँ रखो, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 16, तो पाई स्क्वायर बटा 16 माइनस ये पाई बटा 4 रखो इसमें, तो पाई बटा 4 यहाँ बचेगा, और गुना साइन 2 गुना पाई बटा 4 करोगे तो साइन पाई बटा 2 होगा। x के जगह पे पाई बटा 4 रखोगे तो ये 2 4 को काटेगा ना, तो साइन पाई बटा 2 का मतलब साइन 90, जिसका वैल्यू होता है 1 होता है ना, रख दो 1/2 माइनस लोअर लिमिट अब रखो, लोअर लिमिट इसमें रखोगे तो इसका वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर x के जगह पे 0 रखोगे तो पूरा 0 खत्म हो गया ये पूरा। अब यहाँ आते हैं माइनस, एक बार अपर वैल्यू रखो एक बार लोअर वैल्यू, तो अपर वैल्यू पहले रखो, पाई स्क्वायर बटा कितना होगा, x के जगह पे पाई बटा 4 रखोगे तो कितना होगा, पाई स्क्वायर बटा 16, अब बटा में 2 है तो कितना बनेगा, पाई स्क्वायर बटा 32 प्लस कॉस ex के जब क्या रखोगे, पाई बटा 4, लेकिन आगे 2 से गुना है तो पाई बटा 2 बना देगा, नीचे वाला 4 को काट देगा तो कितना बच जाएगा, कॉस पाई बटा कॉस 90 बनेगा, कॉस पाई बटा 2, जिसका वैल्यू तो 0 बटा कुछ भी, ये 0। अपर वैल्यू अभी रखे हैं, अभी क्या रखना है, लोअर वैल्यू, लेकिन याद करो आगे क्या है माइनस, तो इसमें एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू, लेकिन बीच में माइनस, तो ये आगे माइनस होने के कारण उसको क्या बना देगा प्लस। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे दे लो, ऐसे करली ब्रैकेट, फिर लोअर वैल्यू अब रखो, लोअर वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस यहाँ कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1/4। देखो इस तरीके से बनाने में दिक्कत होती है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, कोशिश यही करना कि पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेना, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रख देना। यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 16 ना, माइनस इसका पाई बटा 8 ही तो खत्म ही हो जाना है, इसको माइनस पाई स्क्वायर बटा 32, सही है। ये माइनस माइनस प्लस अंदर मिलेगा, ये 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका और इसको मिला के बताओ क्या होगा, ये पाई स्क्वायर बटा 16 है, ये पाई स्क्वायर बटा 16 का आधा है। ठीक है, तो पाई स्क्वायर बटा 32 बचेगा प्लस में, पाई स्क्वायर बटा 32 प्लस में बचेगा ये दोनों मिलके, यहाँ है माइनस पाई बटा 8 अब प्लस 1/4। तुम चाहो तो इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम इतना ही छोड़ रहे हैं, ये आंसर हो गया। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रखो, दिक्कत नहीं होगा कभी। अगला सवाल लेते हैं, देखो 62 क्या है कि 0 से पाई बटा 2, यहाँ x साइन x इंटू साइन 2x dx, इतना। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल निकालते हैं। तो ऐसा कर लो, मान लो कि माना I1 मान लो उसको, ठीक है, ये है x साइन x इंटू
साइन 2x dx, यही है, ठीक है। इसको क्या करो, पहले इसको हाफ लगा लो, बताए थे, ठीक है। x इसमें 2 लगाओ, इसमें इस चीज़ में क्यों लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला सेट होता है। और बड़े वाले एंगल को पहले लिख लो, तो साइन 2x गुना साइन x है ना, इंटू dx, यही था ना, ठीक है। बोलो अब क्या करोगे, 1/2x किसका फॉर्मूला था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, डायरेक्ट करना है, cos a माइनस बी तो 2x माइनस x माइनस cos a प्लस बी करोगे तो 3x है यहाँ dx। इस सवाल का भी शायद आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ ये 1/2 हो गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे, देखो एक फंक्शन है u और ये v, तो u को बाहर कर लो, अभी का इंटीग्रेशन करो, तो डायरेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन, cos x का होगा sin x माइनस cos का sin 3x प्लस में ही होगा ना, तो माइनस तो माइनस में ही रहेगा फिर, ठीक है, बटा 3, फिर बीच में माइनस, फिर 1 का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में रखो sin x माइनस sin 3x बटा 3 होल dx ब्रैकेट 1, तो यहाँ से हो गया 1/2, ये है x sin x, इसका गुना इससे माइनस x sin 3x बटा 3, ठीक है, माइनस, अच्छा इसका करो इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा ना, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, इसका गुना इससे करोगे जब तो क्या बन जाएगा, प्लस में cos x होगा। अब देखो अभी माइनस माइनस क्या है प्लस, लेकिन साइन 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 3x, तो यहाँ बनेगा क्या, माइनस में cos 3x बटा 3, लेकिन पहले से 3 था 9, सी तो देते नहीं है हम अभी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये माइनस माइनस पहले प्लस कर लिए ना, और फिर इस इंटीग्रेशन की ये साइन 3x का, ठीक है, सही है। अब इसका वैल्यू क्या करोगे, इनडिफिनिट निकल गया, अब क्या करोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ हम निकालते हैं। अब किसका वैल्यू, आई ना, आई मतलब क्या, 0 से π/2 x साइन x इंटू साइन 2x dx, ठीक है, बराबर जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू है उसको रखो और लिमिटिंग वैल्यू रखो 0 से π/2 रखो। देखो कितना है, x साइन x साइन x, फिर प्लस cos x, अभी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, ठीक है, माइनस x साइन 3x बाई 3 प्लस की माइनस cos 3x बटा 9। अब एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू, चलो ये 1/, छूट गया 1/2, लिख दो उसको, लिमिटिंग वैल्यू के बाहर कर सकते हो 1/2, कैसे घटा सकते हो, एक है साइन x एक है cos x, कैसे घटाओ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2, ठीक है। एक बार अपर वैल्यू रखो, अपर वैल्यू, और फिर बीच में माइनस, फिर लोअर वैल्यू रखो, अपर वैल्यू π/2 रखोगे यहाँ, तो साइन π/2 क्या होता है 1, x भी है तो कितना π/2 गुने 1 प्लस cos π/2 क्या होगा 0, 90 पे cos का वैल्यू 0 होता है, आई x π/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3π/2 होगा, और साइन 3π/2 का मतलब साइन 270 डिग्री, तो 270 डिग्री पे वैल्यू निकाल लेना, -1 आएगा कि 0 आएगा, -1 आएगा। 90 पे वैल्यू जो होता है 1 होता है और 270 पे -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कितना बनेगा 3π/2, तो कितना होगा -1, और ये है -π/2, तो वैल्यू कितना होगा प्लस में आएगा, तब पहले तो प्लस में आएगा π/2, लेकिन बटा में 3 है तो वो कितना बन जाएगा 6, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस लोअर वैल्यू 0 रखो, अच्छा ये छूट गया, एक छूट गया, इसका वैल्यू 3π/2, तो cos 270 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0, ठीक है। यहाँ 0 रखो, तो 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो पूरा बन जाएगा 0, cos 0 1 माइनस ये cos 0 है आ जाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू 0, अच्छा ये वैल्यू कितना हो गया इसका 0 प्लस 1, इसका 0, ई माइनस cos 0
1, अरे 3 गुना 0 0 होगा ना, cos 0 1, 1/9, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, 1/2, ये देखो पाई बटा 2 और पाई बटा 6, पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 और 30 डिग्री तो 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, और नहीं तो फिर इसका और इसका भिन्न का जोड़ कर लेना, नहीं समझ में आया तो। अब 1 में 1/9 घटेगा तो कितना होगा, 8/9 प्लस में, लेकिन आगे क्या है, यहाँ क्या था माइनस, तो बन जाएगा क्या, माइनस में 8/9। तुम चाहो तो इसका गुना इससे और इसका गुना इससे कर लो, तो कर लो। हाफ का गुना इससे करोगे तो कितना होगा, पाई/3, और हाफ का गुना इससे करोगे तो 4/9। यही आंसर होगा जो आंसर किताब में गलत दिया हुआ है। देखो 70 में क्या है, 70 में डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, और एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और दूसरा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब रहता था तब बोले थे कि रिपीट करता है, आई फिर आता है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या कर लो, इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लो। उस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू आई मान रहे हैं, इसको देखो इस बार हम कुछ नहीं माने हैं, हम आई का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। आई किसको मान रहे हैं, इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन e⁻x गुना साइन x, इसी को मान रहे हैं आई, और इसको सबसे पहले 1 मान लो। इस इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल लो जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में निकाले थे। तो कैसे करते थे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से निकालोगे, तो आईलेट लगाओ, तो ILATE, ई सबसे लास्ट में आता है, तो ई सबसे लास्ट में आता है, तो साइन x को तुम u मानोगे और इसको भी मानोगे, यही करोगे। तो कैसे इंटीग्रेशन करते हो, u बाहर रखते हो और फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, फिर माइनस, फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, और e⁻x का इंटीग्रल और का होल इंटीग्रेशन, यही करते थे हम, ठीक है। ये आई का वैल्यू है, तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ हो गया साइन x e⁻x माइनस, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से यहाँ लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और गुना में है, तो फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगाओ। तो u बाहर रख दिए, ट्रिग्नोमेट्री को u मानते हैं, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x बीच में माइनस, फिर है cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन x, ठीक है, और e⁻x का इंटीग्रल e⁻x dx, यही होगा, ठीक है। चलो ये आई बराबर, ये हो गया साइन x e⁻x, यहाँ माइनस cos x गुना e⁻x, चलो e⁻x आगे लिख देते हैं, e⁻x, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस 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 3 बार आ गया ना, माइनस, और साइन x e⁻x आया जो कि ऊपर है, ठीक है, तो उसका वैल्यू आई, बस वैल्यू रख दी, वही चीज आ गया, रिपीट कर गया। ये माइनस आई इधर आ गया प्लस आई, तो 2i बराबर e⁻x कॉमन ले लेते हैं, साइन x माइनस cos x, और यहाँ से आई का वैल्यू e⁻x बटा 2 गुना साइन x माइनस cos x। तो अगर सवाल सिर्फ यही होता कि इसका वैल्यू निकालो तो ये आंसर देते, लेकिन हमको तो निकालना है उसका वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या लिखो, अब इंटीग्रल ऑफ e⁻x साइन x dx का डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है 0 से π/4 तक, इसका वैल्यू निकालना है। तो बताओ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना निकाल चुके, उसमें लिमिट रख दो, ठीक है। तो e⁻x बटा 2 गुना साइन x माइनस cos x, साइन x माइनस cos x, और लिमिटिंग वैल्यू रखो थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, 0 से π/4, ठीक है। तो एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू। अच्छा π/4 जब रखोगे तो देखो यहाँ तो होगा e पे पावर π/4 बटा 2, और यहाँ होगा साइन π/4 माइनस cos π/4, ठीक है। ये अपर वैल्यू अभी रखे हैं, अब एक बार लोअर वैल्यू रखो तो माइनस, ठीक है। तो लोअर वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो e के पावर 0/2 गुना साइन 0 माइनस cos 0, कुछ नहीं की, एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू। अच्छा ब्रैकेट का कोई मतलब अब बनता नहीं है, ठीक है, हो गया। तो बताओ ये साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, ये भी कितना होगा, तो 1/√2 1/√2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 गुना कुछ भी, पहला टर्म तो 0 आएगा, माइनस, अब इसमें देखो e पे पावर 0, किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1/2, साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 का गुना 1 से कितना होगा 1/2, और यही इस सवाल का आंसर है। 21 क्या है, आई मान लेते हैं, आई लिमिटिंग वैल्यू है a से b, यहाँ है log x
बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इतना है, ठीक है। फिर डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल के भी कर सकते हो। डायरेक्ट करते हैं इस बार। एक फंक्शन है log x और एक फंक्शन है गुना में 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है ए से बी तक, ठीक है। तो क्या करो, u को बाहर रखो, आइलेट में एल मतलब लॉग, आई एलजेब्रिक, तो u माने log x को, u बाहर, अब v का इंटीग्रेशन, तो 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लिए, ठीक है। ले डायरेक्ट कर दो, u बाहर और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, इसका इंटीग्रेशन हो चुका, होने के बाद लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हो, तो रख दो इसमें a से b, देख लो फर्स्ट पार्ट में रख दिए। फिर क्या होता है, u रखे, v का इंटीग्रेशन कर लिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर इंटीग्रेशन -1/, अच्छा डायरेक्ट कर चुके ना, इंटीग्रेशन -1/x का होल dx। यहाँ लिमिट अभी नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल है ही, ठीक है। तो यहाँ से a से b, ठीक है। यहाँ तो रख सकते हो बिल्कुल, यहाँ तो रखा जा सकता है। तो एक बार b रखो x के जगह पे, एक बार a रखो, बीच में माइनस, तो रखो log ऑफ b -1/b, तो माइनस ऐसे कर लें, ठीक है। ये अपर वैल्यू रख दिए, फिर बीच में माइनस, a रखो, a रखोगे तो -1/a और log a, तो माइनस में आएगा, लेकिन बीच में माइनस देते हैं उसको बना देगा प्लस, ये हो जाएगा log a/a, ये वैल्यू रख दिए इसका। फिर यहाँ है माइनस, और माइनस माइनस प्लस, चलो प्लस कर देंगे, ठीक है। या फिर -1/x स्क्वायर होगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, तो -1/x ही आएगा, तब वैल्यू तो ओवरऑल -1/x। ये माइनस को हम कर दिए बाहर, और इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दिए a से b। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। यहाँ किए क्या कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, और माइनस कर दिए बाहर, और 1/x में लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो रख चुके हैं -log b/b प्लस log a/a, ये a से a काट दें, ये a से a कटेगा, कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा, log के साथ में रखो एक बार वैल्यू अपन 1/b, अच्छा ब्रैकेट में रखना, फिर माइनस, आगे माइनस है क्योंकि, एक बार लोअर वैल्यू x के जगह पे a, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इसी रूप में, ये जो आया वही आंसर। इसको बहुत करेगा तो सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन हम इतना ही छोड़ रहे हैं, इसी रूप में आंसर। नंबर 72 का पहला, 72 का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू निकालना है 0 से π/2, यहाँ है साइन इनवर्स x dx, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx का निकाल चुके हो, तो बोले थे हाँ आई मान लो इसको, आई बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, बताया था कि अपने मन से गुना 1 कर लेना, u इनवर्स ILATE, आई इनवर्स इंटू 1, अपने मन से 1 dx अलजेब्रिक, u इंटू भी लगाओ, u बाहर, u बाहर, और x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, ठीक है सही है, माइनस फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना, डिफरेंशिएशन इतना, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx, अभी इंडिफिनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स x, यही है x साइन इनवर्स x, ठीक है इतना, माइनस, अच्छा इसका वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना, ये रूट के अंदर वाला चीज जो है 1 - x स्क्वायर, ये 1 - x स्क्वायर को अगर तुम कुछ t मानोगे, 1 - x स्क्वायर को अगर तुम t मानोगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा -2x dx, इधर होगा dt, इतना होगा सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ है क्या, -x dx है, तो इसको अपने मन से ऊपर क्या करो, -2 से गुना कर दो, -2 से, अब मेंटेन रखने के लिए उतना ही भागा दे दो बाहर, ठीक है। तो क्या कर ले इसको, -2x dx बना लिए अपने मन से, तो कितना से गुना किए, x dx बराबर -dt/2 होता है भैया, हाँ लिख सकते हो वैसे, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना माने हुए डायरेक्ट यूज करें, इसीलिए ऐसे किए,
हम डायरेक्ट बनाने के लिए। तो देखो मेनली हमको चाहिए क्या, इसको अगर टी मानोगे तो ऊपर क्या चाहिए, -2x dx। एक बार अगर आ जाएगा तो उसके जगह क्या रख देंगे, dt लिख देंगे। तो अपने मन से -2x dx लिख दिए। मेंटेन रखने के लिए बाहर वो इतना ही कर दो, 1/-2 से भाग दे दो, मेंटेन रहेगा। ठीक है, मेंटेन रह जाएगा, ये कट जाएगा उससे, बटा √1 - x²। अब देखो हम करेंगे क्या कि इसको तो हो जाएगा √t, और ऊपर वाला जो चीज है वो बन जाएगा dt। तो ऊपर dt और नीचे √t। तो √t नीचे में, मतलब 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है, इसका 2√t होता है, यही आएगा। तो 2√t। तो इसको डायरेक्ट यूज करने के लिए हम ऐसा किए कि मानना ना पड़े अलग से। तो एक साइन इनवर्स x आई है -1/2, और बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2√t। तो 2√t यानी कि 2√t, t किसको माने थे, 1 - x²। ये हम डायरेक्ट लिखने के लिए ऐसे किया, ऐसे किया जा सकता है ऐसे मान के। ठीक है, तो यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x²। अगर इंडिफिनिट रहता तो प्लस c देते, दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया कैसे किए। उसके बाद क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या लिखोगे, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन इनवर्स x dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो रखो लिमिटिंग वैल्यू थर्ड ब्रैकेट में से रख लो, कितना आया था π/2। अच्छा, x साइन इनवर्स x, अभी लिमिटिंग वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी तो वैल्यू इंडिफिनिट का जो आया वो रखो थर्ड ब्रैकेट में, इतना प्लस √1 - x²। यहाँ लोअर वैल्यू, यहाँ अपर वैल्यू, एक बार अपर वैल्यू रखो, एक बार लोअर वैल्यू, बीच में माइनस, तो 2 अपर वैल्यू, अब बीच में माइनस, फिर लोअर वैल्यू रखो। तो यहाँ पर से x का वैल्यू पहले लिखो π/2 साइन इनवर्स π/2। जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक बार निकालते हैं ना तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, प्लस √1 - x के जगह पे π²/4 इतना, अब माइनस 0 जब रखोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस ये 0 रखोगे तो √1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया π/2 साइन इनवर्स π/2 प्लस इसको भिन्न का जोड़ कर लो, कितना होगा ऊपर 4 - π² बटा √4 जो बाहर निकल गए 2 और -1। यही इस सवाल का उत्तर होगा, आंसर यही। 72 का छठा नंबर, लिमिटिंग वैल्यू है 0 से π/2, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2 sin x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स sin x, और यहाँ है dx। अच्छा, देखो सब्स्टिट्यूशन पहले लगाओ तब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो। देखो tan इनवर्स किसका है, sin x का। तो इस sin x को पहले तुम कुछ मान लो, जैसे इसको t मानोगे या z मान लो तो tan इनवर्स z हो जाएगा। sin x को पहले z मानते हैं हम, इसको हम 1 मान लिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 1 मान लिया, इसको i मान लो। तो पहले सब्स्टिट्यूशन करो, माना sin x को कुछ z मान लो, तो z मान लिए। चलो, z जब मानोगे तो इसका डेरिवेटिव फिर निकालोगे, क्यों, क्योंकि dx को फिर dz में बदलना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएटिंग दोनों ओर अवकलित करने पर लिख देना, दोनों ओर अवकलित करने पर करोगे तो sin x का cos x dx होता है। डिफरेंशिएशन निकालना, इंटीग्रेशन नहीं, ये dz हो गया। अब ऐसा जब माने हो तब बोलो लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज करते थे, याद करो। ठीक है, एक बार जब इसको sin x रखोगे तो लिमिटिंग वैल्यू फिर x का नहीं होना चाहिए, फिर तो z का होना चाहिए। तो फिर क्या करते थे, जब x का वैल्यू क्या हो 0 हो तब किसका वैल्यू निकालोगे, z का। तो z का वैल्यू क्या होगा sin x यानी कि sin 0 यानी कि 0, और जब x का वैल्यू जब π/2 हो अपर वैल्यू, ठीक है, तब उस समय z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू होगा sin π/2 यानी कि 1। तो अब क्या करो, इस सारे वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से, ठीक है, या 1 में सारे का मान रखने पर तो क्या होगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 से π, अच्छा लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो गया 0 से 1। ठीक है, यहाँ 2 को बाहर कर लो, चलो बाहर कर ली। ठीक है, तो बचा क्या sin x, sin x को मान चुके हैं हम z, चलो z मान लिए। आइए देखो cos x और dx मिलकर क्या बन जाएगा
डी जेड, तो इसको डी जेड रख दिया, हो गया। अरे साइन एक्स बन गया जेड, और कॉस एक्स डी एक्स मिलकर क्या बन गया डी जेड, और क्या बचा tan इनवर्स जेड, तो गुना में tan इनवर्स। अब आप देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो, एक फंक्शन है अलजेब्रिक और एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ यू किसको मानते हो, इनवर्स वाले को। आई एल ए टी इनवर्स वाला सबसे पहले आई लेट में आता है, तो पहले तो 2 को कर लो क्या बाहर, और इसको 0 से 1, tan इनवर्स एक्स पहले लिख देते हैं, पहले tan इनवर्स जेड गुना क्या है जेड और डी जेड। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना, ठीक है, तो लगाओ दो बड़ा वाला ब्रैकेट। चलो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो जेड क्या बाहर, यू बाहर, तो यू तो इनवर्स वाला माने, तो यू गुना z²/2 भी का इंटीग्रेशन, तो भी है जेड, तो जेड स्क्वायर बटा 2 हो गया। फिर माइनस, देखो लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें इंटीग्रल नहीं है, तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू तुम क्या कर सकते हो रख सकते हो, लेकिन ऐसा करते हैं हम नहीं रख रहे हैं, एक बार में रखेंगे बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, हाँ डेरिवेटिव पहले वाला फंक्शन यू का, तो 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, और फिर गुना दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो जेड का जेड स्क्वायर बटा 2, और यहाँ डी जेड पूरा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं 0 से 1, ऐसा कर सकते हो। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ से हो गया, देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, आई वाला 2 ये भी बाहर आएगा, कॉमन होगा कि नहीं इसमें और इसमें 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट गया, ठीक है। तब बचा क्या, बच गया tan इनवर्स जेड, ठीक है, और इंटू जेड स्क्वायर बटा 2, तो इससे कट गया ना, 2 का गुना इससे कर लिए और 2 का गुना इससे किए, ठीक है, तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो और क्या बचा माइनस में जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, यही है ना, 2 तो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ डी जेड और लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो बराबर कितना होगा जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड। अब देखो लिमिटिंग वैल्यू हमको रखना है, इसीलिए ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस माइनस इसको देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, नीचे वाले के रूप में ऊपर वाले को लिखो, ठीक हो, क्या लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, देखो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो जेड स्क्वायर ही आएगा, और नीचे वाले के रूप में नहीं आ गया, पढ़े हो ट्रांसफॉर्मेशन, बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर यहाँ डी जेड, ठीक है। अलग अलग कर लो, अब अलग अलग करने का मतलब, अच्छा इंटीग्रेट रख लो, लिमिट 0 से 1 ना, 0 से 1, अच्छा यहाँ पर बताओ क्या करोगे, इतना बटा पूरा और फिर 1 बटा पूरा, वही करोगे। तो यहाँ से तो हो गया जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड माइनस इंटीग्रेशन करो अलग अलग, इंटीग्रेशन तो हो गया जेड स्क्वायर, अच्छा इसका वैल्यू 1 होगा ना, ठीक है, तो चलो 1 लिख दिए, 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर ही डी जेड, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, ठीक है। चलो अब जेड स्क्वायर tan इनवर्स जेड माइनस x 1 का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस माइनस प्लस, और 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का tan इनवर्स जेड, आई 0 से 1, ठीक वही है। अब लिमिटिंग वैल्यू रख दो, चाहे ये दोनों को एक साथ पहले कर लो, दोनों में tan इनवर्स जेड है, तो tan इनवर्स जेड क्या हो जाएगा कॉमन, तब बचेगा क्या, बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ tan इनवर्स जेड, पहले ही ना हो गया, कॉमन ले लिए, अब माइनस क्या जेड, इसमें और इसमें कॉमन ले लिए tan इनवर्स, तो ये लिमिटिंग वैल्यू कितना 0 से 1। अब लिमिट रखो, एक बार अपर वैल्यू एक बार लोअर वैल्यू, तो कहाँ रख दें, यहीं रख देते हैं, इसी में रखते हैं, ठीक है। तो एक बार अपर वैल्यू रखो, पहले 1 रखोगे तो कितना 1 प्लस 1 2 tan इनवर्स 1, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है, प्लस माइनस 1, यही होगा, ये अपर वैल्यू रखे हैं अभी। अब फिर क्या करो लोअर वैल्यू रखो, तो लोअर वैल्यू कितना है 0, तो 0 रखोगे तो यहाँ से 0 प्लस 1 मतलब 1, और tan इनवर्स 0, ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 आएगा, जिसका वैल्यू 0 ही होना है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री पे tan का वैल्यू 0 होता है, माइनस ही 0, तो ये पूरा तो ये 0 बन गया, ये 0 खत्म हो गया, तब बचा क्या 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना tan पे होता है 45 डिग्री पे, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, एंगल है ना, तो किस एंगल पे 1 होता है बस वही देखो, π/4 पे माइनस 1 ही काटो 2 से,
तो पाई बटा 2 माइनस 1, और यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 एक्सरसाइज का 66 क्या है, देखो 66 है, लिमिटिंग वैल्यू है 1 से रूट ई, यहाँ है x log x dx, यही है, ठीक है। अच्छा इंडिफिनिट का पहले नहीं निकालते हैं, साथ में लेके चलते हैं हम, u into v साथ में लेके चलते हैं u इंटू वी। तो u किसको मानोगे, v किसको मानोगे? अलजेब्रा log ILATE आया, एक l आया और एक a आया, log वाला तो पहले log वाले को पहले रख देते हैं ऐसे, ठीक है, इंटू v, ठीक है। तो u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, वो क्लियर है, ठीक है, इतना। अच्छा ये log में बेस e है, छिपा हुआ है, ठीक है, तो बाद में यूज करेंगे, बेस e मानेंगे। u को बाहर रख लो, अब v का इंटीग्रेशन करो, तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, ये पार्ट तो हो गया। इसमें लिमिटिंग वैल्यू हम रख देते हैं, एक ही साथ रख ठीक है, एक साथ भी रख सकते हो, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, माइनस ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन होगा। अच्छा u रखे, v का इंटीग्रेशन किए, इसमें अब इंटीग्रल है नहीं, कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए लिखे। सेकेंड पार्ट में क्या रहता था, u का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 बटा x, और x का इंटीग्रेशन x² बटा 2 dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ, लिमिटिंग वैल्यू यहीं रखो, ठीक है। इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हो, रख लो ई, ठीक है। तो log ऑफ x की जगह पे रूट ई, यहाँ बेस छिपा हुआ ई, बेस है, log का बेस है ई, गुना x का वैल्यू रूट ई रखोगे तो स्क्वायर करोगे कितना होगा, e by 2 ई बटा 2 हो जाएगा, इतना ही होगा। ये अभी अपर वैल्यू रखे हो ना, माइनस अभी अब लोअर वैल्यू रखो, माइनस लोअर वैल्यू 1 रखो, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, पढ़े हो, 1 पे log का वैल्यू 0 होता है किसी भी बेस पर, और गुना एक रखोगे तो 1 बटा 2, लेकिन ये 1 है log 1, तो ये तो 0 ही बना देना है इसको, समझ गए। एक बार अपर वैल्यू रखे तो इतना आया, इतना आया, लोअर वैल्यू रखे तो इतना आया। अब इसका वैल्यू, माइनस ये पहले x से x तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, x by 2 1 बटा 2 बाहर, 1 बटा 2 बाहर, अपर और x का इंटीग्रेशन, ये x ही बचा ना, तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2। अब लोअर वैल्यू यहाँ 1, इधर भैया रोटी, ठीक है, बोलो सही है। बाहर निकल गया चलो यहाँ से इसका वैल्यू, ये log ऑफ कितना है, e पर पावर रूट e पर कितना पावर है, रूट हाफ। अरे रूट ई का मतलब क्या होता है, हाफ हाफ पावर, और वो हाफ कहाँ आ जाएगा, अरे ऐसे लिख दिए हम, log ई पे पावर कितना होगा, हाफ, और बेस कितना है ई, ठीक है, आई गुना ई बाई 2, तो ई बाई 2 को आगे लिख देते हैं, ई बाई 2 गुना में, ठीक है। यहाँ माइनस log 1 0, तो पूरा कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, माइनस ये 1/2, एक बार अपर वैल्यू रखो, एक बार लोअर वैल्यू, तो ई के x के जब क्या रखोगे पहले, रूट ई, तो रूट ई का स्क्वायर e by ई बाई 2 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 1 रखोगे x की जगह पे तो 1/2 हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, ये पढ़े हो गया, ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हो, log m पे पावर n रहता है तो ये कहाँ आ जाता है, n log n आगे आ जाता है ना, तो n log m हो जाता है, और बेस जो था वो रख देते हैं, वही करते हैं। तो यहाँ भी बताओ, ये हाफ कहाँ आएगा, आगे आगे आएगा, तो आगे आएगा तो बोलो इतना हो जाएगा 1 बटा 2, गुने 1 बटा 2 ई पे ई बटा 2 पहले से था, 1 बटा 2 पावर वाला आगे आएगा, तब बचेगा कितना, log e टू द बेस e। इसका वैल्यू तो 1 ही होना है, पता है कि जिसका log निकालते हैं उसी बेस पर, तो वैल्यू कितना होता है 1, पढ़े हो प्रॉपर्टी ऐसा, ठीक है। माइनस इसका गुना इससे कर लो, ई बटा 4, और माइनस 1/2 का गुना उससे कर लो, तो प्लस 1/4, इतना। अब इसका वैल्यू 1, तो वैल्यू कितना आ गया, ई बटा 4 माइनस ई बटा 4, ई वाला वैल्यू, ये तो 1 हो गया ना, ठीक है, प्लस 1/4, तो इससे ही कैंसिल हो गया, बच गया 1/4, 1/4 ही आंसर हो गया इस सवाल का, आसान था।